जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी को तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा, क्योंकि जितना प्रश्न हम लोग बात करेंगे ना, आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करेंगे। इसलिए आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा और एक भी क्वेश्चन को जो है छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, मान लीजिए वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या कीजिएगा। इसलिए आप लोग कोई भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत और कोई भी क्वेश्चन को जो है हल्का में मत लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फाइनल परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा मेरे भाई, क्योंकि बार बार यही बात बोलते हैं कि आप लोग अच्छे तरीका से मेहनत कीजिए और अच्छे तरीका से अपना क्वेश्चन को जो है पकड़ कीजिए। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने कब प्रयाग मिशन में जो है स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। एंट्रेंस की परीक्षा कब दिए थे, तो याद रखिएगा 1867 ईस्वी में जो है ना बालकृष्ण भट्ट जो है एंट्रेंस के क्या दिए थे, परीक्षा दिए थे। याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 1 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीका से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि एक रोगी और एक वैद्य डैश है। एक रोगी और एक वैद्य जो है डैश डैश क्या है, तो याद रखिएगा कविता है। क्या है मेरे भाई, कविता है। ऑप्शन डी वाला सही होगा, 2 का ऑप्शन डी होगा। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीनिवास दास जी की है। कौन सी रचना जो है श्रीनिवास दास जी की है। आप कहिएगा कि सर हमें पता है संयोगिता स्वयंवर जो है श्रीनिवास दास जी की रचना है, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। लेकिन दमयंती स्वयंवर का है, दमयंती याद रखिएगा, दमयंती स्वयंवर का है मेरे भाई, स्वयंवर याद रखिएगा। इसका बात करें तब का मारिएगा, तो आप कहिएगा कि सर दमयंती स्वयंवर जो है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। याद रखिएगा संयोगिता स्वयंवर और दमयंती स्वयंवर देख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा खाती अंतर है, यहाँ घबराइएगा मत। ठीक है, संयोगिता स्वयंवर जो है श्रीनिवास दास जी की रचना है, लेकिन दमयंती स्वयंवर जो है मेरे भाई ये जो है क्या है, किसकी रचना है, ये जो है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। याद रखिएगा, दोनों याद रखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गुलेरी जी कब संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बन चुके थे। गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष जो है कब बने हुए थे। आप कहिएगा कि सर हमें पता है 1916 ईस्वी में बने हुए थे। बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। याद रखिएगा आप लोग एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से बेहतरीन ढंग से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम लोग एक एक प्रश्न निचोड़ प्रश्न लेकर आए हुए हैं आपके पास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नया खून पत्रिका संपादन कब किया गया था। संपादन जो है या संपादन जो है कब किया गया था नया खून पत्रिका का। ठीक है, तो याद रखिएगा 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 1956 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा आप लोग सारे क्वेश्चन पर अच्छे से पकड़ कीजिएगा। चलिए यानी 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। विनोद कुमार शुक्ल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। आप कहिएगा कि हमें पता है कि 1999 ईस्वी में दिया गया था विनोद कुमार शुक्ल का अकादमी पुरस्कार। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद रखिएगा सी नहीं होगा, बी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गगन सवारी किनकी कृति है। गगन सवारी जो है किस लेखक की कृति है। जल्दी से जो है ना 7 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। आप कहिएगा कि हमें पता है गगन सवारी जो है माथुर जी की कृति है। बिल्कुल ऑप्शन से ये सही हो जाएगा, 7 का ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में हिंदी प्रोफेसर रहे थे। जल्दी से बतला दीजिए किस विद्यालय में जो है हिंदी प्रोफेसर रहे थे। रामधारी सिंह दिनकर की बात किया जा रहा है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा 10 का ऑप्शन क्या होगा, ये हो जाएगा बिहार विद्यापीठ के जो है ना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रह चुके थे। ठीक है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है महाभारत किस प्रकार का संज्ञा है। महाभारत नाम है और जानते हैं कि नाम जो होता है व्यक्तिवाचक आ जाता है, जैसे रामायण भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है। कुशीनगर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में गंडक नदी को जो है किस नगर में जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा नारायणी नदी के नाम से जाना जाते हैं। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से पुत्र का प्रवाची शब्द क्या होगा। प्रवाची शब्द का अर्थ हम लोग बात करें मोटा मोटी में बात करें तो पुत्र का प्रवाची शब्द जो होता है वो क्या होता है। आप कहिएगा कि हमें पता है अंगजा भी होता है, कन्या भी होता है, सुता भी होता है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। याद रखिएगा प्रवाची शब्द का अर्थ मतलब होता है वही होता है कि एक का मतलब
2 3 4 नाम रहे, है ना, उसे प्रवाची शब्द कह सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दिनकर जी की कितनी वर्ष की अवस्था में पहली कविता जो है प्रारंभ जो है प्रकाशित हुई थी, जल्दी से बतला दीजिए। पहली अवस्था में कितना मतलब कितने वर्ष के थे तभी जो है उनकी जो है प्रभंग प्रकाशित कविता हो चुकी थी? तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है, 12 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि 21 वर्ष की अवस्था में जो है ना प्रभंग पुस्तक जो लिखे हुए थे, कविता लिखे हुए थे, वो कहानी लंच हो चुकी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अशोक वाजपेयी के माता जी का नाम क्या था? जल्दी से बतला दीजिए। अशोक वाजपेयी जी के माता का जो नाम था क्या था? निर्मला देवी था। क्या था? निर्मला देवी था। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से बेहतरीन ढंग से देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग एक एक प्रश्न जो है ना बहुत चुनकर लाए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखेंगे, और जितने बच्चे इन क्लास को देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, क्योंकि आपके लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हैं। सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे भाई, करे कि मेरे जेब में पैसा नहीं है, मैं जेब का लिंग निर्धारित करें। मतलब जेब जो है कौन सा जो है लिंग है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? जेब जो है पूछा जा रहा है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे भाई कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? रामधारी सिंह दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? याद रखिएगा, पद्म भूषण दिया गया था, और पद्मश्री जो है किसको दिया गया था? पद्मश्री जो है ये बालकृष्ण भट्ट जी को दिया गया था। पद्मभूषण जो है ये भूषण जी को दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन का है कि इतिहास का विशेषण क्या होगा? ऐतिहासिक। इतिहास का विशेषण जो होता है ऐतिहासिक होता है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। और से पूछा जाएगा समाज का विशेषण क्या होगा? सामाजिक हो जाएगा। जात का विशेषण जातीय हो जाएगा। पर्वत का विशेषण पर्वतीय हो जाएगा। ये सारे प्रश्न को याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में काफी बारे प्रश्न आया हुआ है, सारे प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। मेरे भाई कह रहा है ना आगे जी ने बीएससी किस कॉलेज से किए थे? बीएससी होता है, और किस कॉलेज से किए थे? याद रखिएगा मेरे भाई, वो जो किए थे ना फोरमन कॉलेज से किए थे, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 17 का ऑप्शन जो बच्चा बीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। करें कि दूध रोटी ठंडा हो गई है, दूध रोटी शब्द का लिंग निर्धारण करें। जल्दी से बतला दीजिए 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर दूध रोटी जो है ना स्त्रीलिंग रूप है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दुम हिलाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? दुम हिलाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? चुपलूसी करना, चापलूसी करना, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है चर्चा करने वाला कहलाता है। चर्चा करने वाला क्या कहलाता है? चर्चित कहलाता है मेरे भाई। चर्चा करने वाला चर्चित कहलाता है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 20 का ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार होने जाने के आगे पढ़ाई रुक गई थी। किसकी रुक गई थी? मतलब क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था, उसमें गिरफ्तार हो गए थे। ठीक है, और किनकी पढ़ाई रुक चुकी थी? जल्दी से जो है 21 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा सचिदानंद हीरानंद वासे जी अगे जी का जो है क्या हुआ था? पढ़ाई रुक चुका था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन का भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? जल्दी से बतला दीजिए भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी जो है कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1927 ईस्वी में हुई थी, 1927 ईस्वी में, और वहां से 4 साल के बाद इनको फांसी दे दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखना है। याद रखिएगा कि एक भी प्रश्न हम लोग छोड़े ना, क्योंकि जितना प्रश्न हम लोग करा रहे हैं निचोड़ प्रश्न करा रहे हैं। ठीक है, यहां कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिताब दियारा गांव के रहने वाले थे? कौन जो है सिताब दियारा के रहने वाले थे? आप कहिएगा कि हमें पता है कि सिताब दियारा का कौन रहने वाले थे। आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि विनोद कुमार शुक्ल। नहीं, विनोद कुमार शुक्ल रहने वाले थे। विनोद कुमार शुक्ल, जयप्रकाश नारायण सिताब दियारा। यहाँ विनोद कुमार शुक्ल तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। जयप्रकाश नारायण जी मारिएगा। 23 का ऑप्शन ए वाला करेक्ट कीजिएगा मेरे भाई, 23 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कास्ट वेस्ट गर्ल्स स्कूल में कितनी प्रारंभिक किनकी जो है प्रारंभिक शिक्षा हुई थी? याद रखिएगा महादेवी वर्मा की। किनकी? महादेवी वर्मा। 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन करें कि जिस पर कृपा की गई उसे हम लोग क्या कहते हैं?
जिस पर कृपा की गई उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अंकु कंपड़ी कहते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊ का उच्चारण स्थान क्या है। अगर हम लोग उस शब्द कर रहे हैं तो हमारे शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है, उसको छू ले रहा है, तो याद रखिएगा ऊ अगर कर रहे हैं ना तो ओठ, ओठ का जो है सबसे ज्यादा इसमें योगदान हो रहा है, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 26 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन करें कि चाय वाक्य में वाई क्या है। देखिए चाय हम लोग कहते हैं ना कि खाना पीना हो गया, खाना पीना हो गया, खा लिया, ये सब होता है ना, चाय वाय नहीं बोलते हैं कि चाय वो हो गया है, तो वाई जो है कोई भी शब्द नहीं बनता है, कोई भी शब्द नहीं बनता है, याद रखिएगा। वाई जो है इसीलिए बोल दिया जाता है, तो ये निरर्थक शब्द है, ठीक है ना। यहाँ जो कोई भी शब्द बोलेंगे उसमें अलग एक निरर्थक शब्द लगा ही देंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है माझे में यहाँ कहाँ रहती है, यह कौन बोला। माझे में कहाँ रहती है यह किसने बोला। आप कहिएगा कि हमें पता है, लहना सीन बोले थे। कौन बोले थे, लहना सीन बोले थे, यानी 28 का ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन करें कि अज्ञ का विलोम शब्द क्या हो गया। अज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ होगा, अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, विज्ञ होगा। 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छे से निगरानी कीजिए, अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गुरु का विलोम शब्द होता है। गुरु का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, आप कहिएगा कि हमें पता है, लघु। गुरु का विलोम शब्द क्या होता है, लघु होता है, यानी 30 का ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे इन क्लास को लाइक नहीं किए प्लीज क्लास को लाइक कर लेंगे सारे बच्चे, ठीक है। कह रहा है कि कहाँ की बातचीत निराली होती है, कहाँ की बातचीत जो होती है निराली होती है, याद रखिएगा। चंदू खान की जो बात होती है ना बहुत निराली होती है, ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, याद रखना है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगे जी ने इंटर कहां से किया था। अगे जी सचितानंद हिरानंद वासे अगे ने इंटर जो है कहां से किया, तो याद रखिएगा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कह रहा है ना 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फल आहार करने वाला कहलाता है, मतलब फल खाने वाला क्या कहलाता है, फलहारी। फलहारी कहलाता है। फल आहार मतलब क्या होता है, खाना होता है, तो फल खाने वाला क्या कहलाता है, फलहारी कहलाता है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग अच्छे तरीका से क्वेश्चन को देखिए और एक भी क्वेश्चन को छोड़िए मत, ठीक है। चलिए यहाँ 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हो चुकी थी, किस सप्तक में जो है आना शुरू हो चुका था। आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि यह जो है दूसरा सप्तक में आना शुरू हो चुका था, है ना। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का है कि सूरदास के काव्य की भाषा कौन है। सूरदास जी की काव्य के भाषा जो है कौन है, याद रखिएगा ब्रज भाषा है। क्या है, ब्रज भाषा है। ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ का साहित्य विधा क्या है। सिपाही की मां पाठ है जो साहित्य की कौन सी विधा है, जल्दी से बतला दीजिए। यह एक प्रकार का एकांकी है। क्या है, एकांकी है, याद रखिएगा। और सिपाही की मां पाठ को कौन लिखे हैं, मोहन राकेश जी लिखे हुए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जानवर और जानवर शीर्षक रचना किनकी है। जानवर और जानवर शीर्षक रचना जो है किसकी है, मोहन राकेश जी की है। किनकी है, मोहन राकेश जी की है। 37 का ऑप्शन करेक्ट भी होगा, याद रखिएगा। आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखिए, एक भी क्वेश्चन को छोड़िए मत। मैं बार बार कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे किताब से निचोड़ क्वेश्चन लाया हूं, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन करें कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, जल्दी से बतला दीजिए। मोहन राकेश जी के बचपन का नाम क्या था। आप कहिएगा कि हमें पता है मदन मोहन गुललानी था। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 38 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रंगून कहाँ है। रंगून कहाँ है, जहां लड़ाई हो रही थी, यानी वर्मा में है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 39 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती थी। ईसाई लड़कियां जो है बिस्नी के घर आकर क्या मांगती थी। आप कहिएगा कि हमें पता है कि वह जो है चावल दाल मांगती थी। क्या, चावल दाल मांगती थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 40 का ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से बिस्नी की प्रोसन कौन थी। आपको तो पता होगा, हमको भी पता है, आपको भी पता है, और इतना आसान क्वेश्चन पता नहीं होगा, इसका आंसर नहीं पता होगा कि बिस्नी के प्रोसन जो थी कुंती थी। कौन थी, कुंती थी। ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नामवर सिंह की कौन सी रचना है। नामवर सिंह की कौन सी रचना है, जल्दी से बतला दीजिए। देखिए
अर्धनारीश्वर जो है ये जो है रामधारी सिंधिनकर जी की रचना है। ओ सदानीरा जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। प्रगति और समाज जो है नामवर जी की रचना है, नामवर सिंह की रचना है। और यहाँ तिरिच जो है उदय प्रकाश जी की रचना है। ठीक है, तो अभी इनका पूछा गया नामवर सिंह की, तो नामवर सिंह की क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रगति और समाज याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, 1971। 1971 ऑप्शन बी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वाद विवाद संवाद रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। रचनाकार जो है कौन है, जल्दी से वाद बतला दीजिए क्या हो जाएगा। वाद विवाद संवाद कर रहा है, सारे बच्चे को पता होना चाहिए कि नामवर सिंह होंगे। कौन होंगे, नामवर सिंह होंगे। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 44 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रगति और समाज के लेखक कौन है। अभी तो हमने बतलाया प्रगति और समाज के लेखक जो हो जाएंगे नामवर सिंह हो जाएंगे, याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट कौन से पाठ को लिखे, बातचीत। जयप्रकाश नारायण ये संपूर्ण क्रांति पाठ को लिखे हैं, याद रखिएगा। उदय प्रकाश तिरिच पाठ को लिखे हैं, ये सारे याद रखिएगा। जितना हम एक्स्ट्रा बतला रहे हैं ना उस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 46 में कहा जा रहा है सदियों का संतत शीर्षक कृति किनकी है। शीर्षक कृति जो है किस लेखक की है, आप कहिएगा कि सर सदियों का संतत हमें पता है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 46 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में दलित आत्मकथा के शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, जल्दी से बतला दीजिए। दलित आत्म शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, याद रखिएगा जूठन है। क्या है, जूठन है। और इसका लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, ये भी साथ में याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका लेखक कौन हो जाएंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाएंगे, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना है, जल्दी से बतला दीजिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कौन सी रचना है, उसने कहा था गुलेरी जी की रचना है। जूठन जो है किनकी रचना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। अभी जो फिलहाल पूछा गया ऑप्शन बी वाला सही होगा। प्रगति और समाज जो है नामवर सिंह की रचना है। रोज जो है अगय जी की रचना है, याद रखिएगा। मैं जितना साइड से एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतला रहा हूं उस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था, जल्दी से बतला दीजिए। कई बार हम लोग बतलाए हुए हैं कि स्कूल के हेडमास्टर का जो नाम था कल्लीराम था। क्या था, कल्लीराम था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे कि दलित साहित्य का सौदाशास्त्र के रचनाकार कौन है। दलित साहित्य के सौदाशास्त्र के रचनाकार जो हो जाएंगे कौन हो जाएंगे, तो आप कहिएगा कि सर दलित कह रहा है इसलिए हम लोग ओम प्रकाश वाल्मीकि जवारेंगे, क्योंकि आत्मकथा यहाँ करे दलित आत्मकथा करे और दलित जो है जूठन पाठ से संबंधित है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ हमने 50 पूरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बतलाया है और जितने बच्चे शुरू से अंत तक देखे हैं ना उसको अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा और एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि अगर अच्छे से देखे हैं ना तो 5 से 7 नंबर आपके एग्जाम के लिए पक्का हो चुका है यहाँ से। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से देख लीजिएगा और एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत। ठीक है, तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलता है क्लास सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।